नमस्कार, भिवानी हलचल देखने वाले आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। जिले में वीरवार को 18 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, नहीं मिला कोई भी केस। छोटी काशी में धूमधाम से मनाया गया मकर संक्रांति का त्योहार। दसवीं और 12वीं की परीक्षा तिथियों को लेकर शिक्षा बोर्ड प्रशासन ने किया बैठक का आयोजन। केपीएम चैरिटेबल हॉस्पिटल के बाहर नेकी की दीवार कार्यक्रम की गई शुरुआत। भिवानी हिसार मार्ग पर हुआ बड़ा सड़क हादसा, 8 लोग घायल व 3 लोगों की मौके पर मौत। गांव सांदरवास में किया गया हवन यज्ञ व भंडारे का आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। जिले में गुरुवार दोपहर तक कोरोना पॉजिटिव का कोई केस सामने नहीं आया, जबकि 18 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए। इसी के साथ जिले में कोरोना के 17 एक्टिव केसेस हो गए हैं, जबकि कुल 6,302 कोरोना पॉजिटिव में से 6,143 ठीक भी हो चुके हैं। इस बारे में जानकारी प्रदान करते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत ने बताया कि भिवानी जिले में वीरवार दोपहर तक कोरोना पॉजिटिव का कोई भी नया केस नहीं आया। अब जिले में कुल 6,302 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें से 6,143 लोग ठीक भी हो चुके हैं। अब जिले में कोरोना के 17 एक्टिव केस है। खबर लिखे जाने तक वीरवार को जिले में 400 सैंपल लिए जा चुके हैं। जिले में वीरवार को 18 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। विभाग की टीम समय समय पर कोरोना होम आइसोलेट मरीजों के घर पर जाती है। अगर किसी भी कोरोना मरीज को किसी भी प्रकार की सहायता की जरूरत पड़ती है तो वो विभाग द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर या उनके घर पर जा रही टीम के माध्यम से सहायता प्राप्त कर सकता है। हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक मकर संक्रांति का पर्व आज नगर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पूजा अर्चना के साथ साथ नगर में अनेक जगह भंडारे का आयोजन किया गया। मान्यताओं के अनुसार इस समय पोष माह की समाप्ति के साथ साथ देवताओं के दिन शुरू हो जाते हैं। प्राचीन मान्यताओं पर आधारित मकर संक्रांति का त्योहार वीरवार को धूमधाम से मनाया गया। बताया जाता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य भगवान उत्तरायण की ओर प्रस्थान करना शुरू कर देते हैं और साथ ही ऋतु में भी परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है। मकर संक्रांति के बाद तापमान में भी बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाती है। वहीं मकर संक्रांति के पावन पर्व पर छोटी काशी के मंदिरों में भंडारे का आयोजन किया गया। साथ ही नगर के प्रबुद्ध नागरिकों द्वारा प्रत्येक चौक चौराहों पर प्रसाद वितरण या कपड़े इत्यादि का वितरण किया गया। वहीं विद्वानों का कहना है कि इस त्योहार पर दान देने से अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। सबसे पहले तो सब भिवानी वासियों को मकर संक्रांति व नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और पुष्प वाटिका में मकर संक्रांति पे विशाल भंडारे का हर साल की तरह आयोजन किया गया है। सालों से चल रहा है। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में ये किया जाता है कई सालों से। प्राचीन मान्यताओं पर आधारित मकर संक्रांति का त्योहार वीरवार को धूमधाम से मनाया गया। बताया जाता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य भगवान उत्तरायण की ओर प्रस्थान करना शुरू कर देते हैं और साथ ही ऋतु में भी परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है। मकर संक्रांति के बाद तापमान में भी बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाती है। वहीं मकर संक्रांति के पावन पर्व पर छोटी काशी के मंदिरों में भंडारे का आयोजन किया गया। साथ ही नगर के प्रबुद्ध नागरिकों द्वारा प्रत्येक चौक चौराहों पर प्रसाद वितरण या कपड़े इत्यादि का वितरण किया गया। वहीं विद्वानों का कहना है कि इस त्योहार पर दान देने से अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। अनिल जिंदल नाम है मेरा। हम सब जोगीवाला मंदिर के आसपास के व्यापारी भाई मिलकर मकर संक्रांति के पावन पर्व पर ये एक छोटा भंडारा लगाते हैं, जो कि पिछले कई सालों से भगवान की कृपा से सभी व्यापारी भाइयों के सहयोग से लगातार चल रहा है और आशा है कि आगे भी ये चलता रहेगा। 10वीं 12वीं की परीक्षा आयोजन को लेकर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड परिसर में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में इन परीक्षाओं को ऑनलाइन या ऑफलाइन कराने को लेकर मंथन किया गया। वहीं साथ ही परीक्षाओं के आयोजन की तारीख पर भी विचार किया गया।
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड परिसर में बोर्ड सदस्यों द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह, सचिव राजीव प्रसाद, SCERT के निदेशक, बोर्ड के सदस्यों ने शिरकत की। बैठक के दौरान 10वीं व +2 की परीक्षा को ऑनलाइन या ऑफलाइन करवाने पर मंथन किया गया। गौरतलब है कि करीब 6,50,000 विद्यार्थी सरकारी या निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, लेकिन विद्यालयों में कोरोना महामारी के चलते केवल 30 से 35% उपस्थिति दर्ज की जा रही है। वहीं संभावना व्यक्त की जा रही है कि ये परीक्षाएं अप्रैल महीने के अंत तक प्रारंभ शुरू हो जाएंगी। हरियाणा शिक्षा बोर्ड की 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं को लेकर 13,000 विद्यार्थी अपनी बाट जोड़ रहे हैं। आपको बता दें कि इन परीक्षाओं को कराने को लेकर आज भिवानी शिक्षा बोर्ड में शिक्षा विभाग के आला अधिकारी व शिक्षा विभाग के अधिकारियों की एक बैठक मंथन होगी। इसी बैठक के दौरान ये क्लियर किया जाएगा कि ये परीक्षाएं किस प्रकार से ली जाएंगी। इन परीक्षाओं के होने में ये भी देखा जाएगा कि परीक्षाएं ऑनलाइन ली जाएंगी या ऑफलाइन ली जाएंगी। इसी SIT के माध्यम से यह निर्णय आज बंद लिफाफे में कैद होगा। उसके बाद इस निर्णय को हरियाणा सरकार को दिया जाएगा। हरियाणा सरकार लास्ट फैसले के तहत ये तय करेगी कि हरियाणवी व 12वीं के पेपर किस प्रकार से लिए जाएंगे। सूत्रों के हिसाब से खबर आई है कि ये पेपर अप्रैल माह के अंत या मई के प्रथम सप्ताह के दौरान ही कराए जाने की बातचीत चल रही है। मकर संक्रांति के अवसर पर नगर के कृष्णा कॉलोनी स्थित KPM चैरिटेबल हॉस्पिटल के बाहर नेकी की दीवार की शुरुआत की गई। इस दौरान यहां जरूरतमंद लोगों को गर्म कपड़े भी वितरित किए गए। वहीं साथ ही ट्रस्ट द्वारा आमजन से भी यहां जरूरतमंदों के लिए कपड़े दिए जाने की अपील की गई। कृष्णा कॉलोनी स्थित KPM चैरिटेबल हॉस्पिटल के बाहर नेकी की दीवार कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम के तहत गरीब व जरूरतमंद लोगों को उनकी ज़रूरत के मुताबिक कपड़ों का वितरण किया गया। कोई भी आदमी अपनी ज़रूरत के मुताबिक यहां से कपड़े ले सकते हैं। वह जो भी सज्जन अपने पुराने या नए कपड़े दान करना चाहते हैं वे यहां इस नेकी की दीवार पर दान दे सकते हैं। वहीं नगर परिषद चेयरमैन रण सिंह यादव ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम से गरीब व जरूरतमंद लोगों को जो सर्दी में गर्म कपड़े नहीं खरीद पाते उन लोगों को ज़रूरत के मुताबिक कपड़े मिल पाएंगे और यह एक सराहनीय कदम है। तो KPM ट्रस्ट द्वारा कितना अच्छा लोहड़ी के इस पावन अवसर पर प्रोग्राम किया गया था, तो इस पावन अवसर पर मैं सभी शहरवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और जिस प्रकार नेकी की दीवार हमारे KPM ट्रस्ट के लॉर्ड डिप्टी चेयरमैन हरदीप हैं और चेयरमैन साहब सुल्ताना जी ने जिस प्रकार नेकी की दीवार के प्रोग्राम से सभी जितने भी शहर के अंदर कोई भी गरीब व्यक्ति जो सर्दी के अंदर अपने कपड़े या गर्मी के मौसम के अपने कपड़े नहीं खरीद पाते थे, उन गरीब आदमियों के लिए ऐसी व्यवस्था की है, तो ये भी मैं समझता हूँ कि बहुत ही बधाई के पात्र हैं। करोड़ पक्का महासभा रजिस्टर द्वारा भिवानी में KPM चैरिटेबल हॉस्पिटल चलाया जाता है। हमने एक नेकी की दीवार के द्वारा लोहड़ी के प्रोग्राम की शुरुआत करी है। गरीब लोग जो कि ठंड में जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं उनके लिए हमने यहाँ पे जिनकी गारमेंट स्टोर की दुकान थी, जैसे संजय दुआ जी, अंचल अरोड़ा, MS सचदेवा जी, कमल गिरधर जी, इन्होंने हमारा बहुत अच्छा सहयोग करा है। अपनी दुकान से काफ़ी मात्रा में सूट्स लेके आए, जीन्स लेके आए, जैकेट्स जो इनके पास थी उन्होंने गरीबों के लिए दान दी। और सभी भी जो हमारी संस्था के यहाँ पे पदाधिकारी थे सभी के घर जो जरूरत में नहीं थे कपड़े होते आते उन्होंने यहाँ पे ला के दिए और गरीबों के लिए हमने नेकी की दीवार आज प्रोग्राम स्टार्ट किया था। उसके बाद हमने ऊपर हॉल में जो KPM के हॉल में हमने एक लोहड़ी मिलन समारोह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। भिवानी हिजार मार्ग पर कस्बा बुआनी खेड़ा के पास हुए सड़क हादसे में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए जबकि 3 की मौत हो गई। ये हादसा 3 गाड़ियों की टक्कर से हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार इन लोगों की पहचान खरक कला और गांव काली रमन निवासियों के रूप में हुई है। गांव खरक कला का एक परिवार हिसार हॉस्पिटल से अपने घर लौट रहा था, तभी बुआनी खेड़ा के निकट उनकी गाड़ी की टक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि 3 गाड़ियां टकरा गई थी, जिनमें से एक परिवार हिसार जिले के काली रमन गाँव से था। वे किसी मातमपोशी से आ रहे थे। दुर्घटना इतनी तेज हुई कि उसमें 3 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घायल जयबीर ने बताया कि वे अपने पिता का इलाज करवाने के लिए हिसार गए थे। रास्ते में बुआनी खेड़ा के निकट सड़क दुर्घटना हो गई। उन्होंने बताया कि वे बेहोश हो गए थे तथा एम्बुलेंस के माध्यम से उन्हें भिवानी हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि 3 गाड़ियां बुआनी खेड़ा के थाने के सामने दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। उन्होंने बताया कि बहुत से लोग घायल हुए हैं। उन्हें गंभीर अवस्था में भिवानी के सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बड़ा नहीं आधार नहीं, वो बड़ा हॉस्पिटल है, जिंदल हॉस्पिटल। तो वापिस आ रहे थे तो बुआनी खेड़ा में मेरे को तो पता भी नहीं चला। वो बताया ड्राइवर ने कि हम पुलिस वाले हैं और मैं सोचा एम्बुलेंस होगी और थाने के सामने एक्सीडेंट हो गया और मेरे को होश आया भिवानी मेडिकल के सामने। तो मेरी वाइफ और बच्चे पीछे ही रह गए और उस एम्बुलेंस में मैं, मेरे फादर और
एक पता नहीं पीछे और था, एक बैक साइड में एक मरीज और था, मतलब एक्सीडेंट केस था। बजरंग। हाँ, दीक्षा और दीक्षांत ये मेरे बच्चे हैं भाई, जयवीर सनो बजरंग और वाइफ कविता दीक्षांत। गाड़ी कौन सी भाई आपकी? भाई मेरी गाड़ी नहीं है, मैं तो वैसे ही मेडिकल में दिखाने के लिए दूसरी किसी गाड़ी में लेके गया था। दुर्घटना की सूचना मिली है, कितने लोग यहाँ हॉस्पिटल के अंदर आए हैं? हमारे पास 7 से 8 लोग आए हैं, इसमें 2 ब्रोडेड हैं, उनको रख लिया, अभी अननोन करके आए हैं, उनकी बॉडी को रख लिया है, पुलिस को सूचना दे दी है। एक पेशेंट सीरियस था, उसको हमने रोहतक रेफ़र कर दिया। अभी एक बाबा है, वो भी सीरियस है, उनको रेफ़र कर रहे हैं। एक बच्ची है, उनके पापा है, एक मम्मी है, और एक पेशेंट और है जो इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं। जिस टोटल 7-8 मरीज हमारे पास आए हैं, जिनमें से 2 ब्रोडेड हैं। एक की सीरियस कंडीशन होने के कारण उन्हें पीजीआई भेज दिया। सर यहाँ जो मरीज हैं उनमें से कितने की हालत खराब है? अभी उनकी जांच चल रही है, उनकी जांच होने के बाद देखते हैं, उनको यहाँ रखा जाता है, पीजीआई भेजा जाता है। गांव पालुवास की स्थापना करने के साथ साथ गांव की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले ठाकुर पालू सिंह की याद में गांव के मुख्य चौक का नाम ठाकुर पालू सिंह चौक रखा गया। इस दौरान वहां उनकी मूर्ति की भी स्थापना की गई। स्थानीय पालुवास गांव में पालुवास की स्थापना करने वाले ठाकुर पालू सिंह की मूर्ति की स्थापना की गई। उनके नाम से गांव के मुख्य चौक का नाम भी ठाकुर पालू सिंह चौक रखा गया है। ठाकुर पालू सिंह ने गांव पालुवास की स्थापना विक्रमी संवत 1654 में की थी। उन्होंने गांव में सभी जातियों को बसाया व गांव पालुवास की उन्नति में स्थापना में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। वहीं उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद करते हुए गांव के सभी लोगों ने उनकी स्मृति में चौक का निर्माण किया और उनकी मूर्ति की स्थापना की। वहीं समाजसेवी नरेश तंवर ने बताया कि ठाकुर पालू सिंह ने 1654 में पालुवास गांव की स्थापना की थी। उन्होंने इस गांव में 36 बिरादरी को साथ लेकर इस गांव की स्थापना की और कई साधु महात्माओं की तपोस्थली होने के कारण इस गाँव को धर्मनगरी भी कहा जाता है। आज उनके कार्यों को देखते हुए उनकी मूर्ति की स्थापना की गई है। कार्यक्रम में पहुंचे महंत चरणदास महाराज ने बताया कि इस प्रकार के कार्यक्रम से आने वाली पीढ़ियों को अपने प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी और वह अपने स्वर्णिम इतिहास को जान पाएंगे। के दिन ठाकुर पालू सिंह चौक का अनावरण किया जा रहा है। ठाकुर पालू सिंह की बहुत भव्य तस्वीर यहाँ लगाई जा रही है, जिसने सन 1654 ईस्वी में आज के दिन गांव पालुवास की स्थापना की थी। और इस गांव के अंदर विशेष रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक ऐसी धर्मस्थली है जिसके अंदर बाबा धुनीवाड़ा, बाबा जीतनाथ, बाबा क्या पालू सिंह जी का क्या योगदान रहा है? उन्होंने सबसे बड़ी बात यह है कि भिवानी से निकल करके इस गांव पालुवास को बसाया और इस बसाने की वजह से पूरे 36 बरादरी का सहयोग लेकर के और 36 बरादरी को उन्होंने यहाँ ज़मीन दी, घर दिए और यहाँ पर सभी को 36 बरादरी को बसा करके गांव का निर्माण किया। आज पालुवास गांव पहुँचे हैं, जहाँ जिसकी स्थापना ठाकुर पालू सिंह जी ने 1654 ईस्वी में की थी और उसके बाद से ही पालुवास गांव में किस प्रकार के हर प्रकार से आपसी भाईचारा, प्रेम, सद्भावना और 36 बिरादरी का प्रेम है। और भाई नरेश तंवर जी जो कार्यक्रम कर रहे हैं, उन्होंने जो आज पालू सिंह जी की प्राण प्रतिष्ठा जो मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम किया है, ये सभी लोगों में, युवाओं में खास मैसेज जाएगा ताकि वो अपने इतिहास से जुड़ेंगे, अपनी परंपराओं से जुड़ेंगे। हर साल की तरह इस साल भी मकर संक्रांति के पावन पर्व पर गांव सांजरवास के प्राचीन शिव मंदिर में हवन और भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर यहां खास तौर पर मथुरा वृंदावन से आए पंडितों ने महामृत्युंजय जाप भी किया। वहीं साथ ही मंदिर में हनुमान जी और भैरव की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भी की गई। सांजरवास फोगाट के प्राचीन शिव मंदिर में मकर संक्रांति के पावन पर्व पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हवन, यज्ञ एवं भंडारे का विशेष कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम के तहत यहां पर मथुरा वृंदावन से पंडितों का एक जत्था बुलाया गया, जिन्होंने महामृत्युंजय जाप एवं हवन यज्ञ का आयोजन किया एवं मकर संक्रांति पर्व पर हवन यज्ञ के साथ भंडारे का भी आयोजन किया गया। प्राचीन शिव मंदिर में माँ दुर्गा की मूर्ति के पास ही हनुमान जी एवं भैरव जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा समारोह भी किया गया। मंदिर कमेटी सदस्यों एवं रानीला से जुड़े कम
कमल कुमार के सहयोग से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में युगल किशोर महाराज ने आकर राम पाठ एवं हवन यज्ञ का आयोजन किया और अपनी वाणी से श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं उन्होंने बताया कि इस प्राचीन मंदिर में आने वाले सभी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दरबास ग्राम में जो प्राचीन शिव मंदिर है, बड़ा ही भव्य इसका निर्माण कराया था। पहले भी श्री महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर देवेंद्र फौजी द्वारा बड़ा ही शुभ आयोजन हुआ था, जिसमें 1.25 लाख महामृत्युंजय का जाप हुआ था। अभी भी लोहड़ी के शुभ पर्व पर हमारे आज के जो यजमान हैं, जिनके द्वारा यह भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है, इनका नाम कमल सिंह है, जो रानीला से हैं। महाकाल भैरव भगवान की मूर्ति की प्रतिष्ठा एवं सिंदूरी हनुमान जी महाराज की प्रतिष्ठा और महाकाल भैरव का जो पाठ है, वृंदावन से, श्रीधाम वृंदावन से हमारे विद्वानगण पधारे हुए हैं। इन सभी के द्वारा श्री बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, हनुमान बाहुक एवं नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनका अभिषेक, उनके फलाधिवास, जलाधिवास, पंचामृताधिवास, नाना प्रकार के वासों के द्वारा उनकी प्रतिष्ठा हुई है। आज लोहड़ी के संक्रांति, मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आज यह बड़ा दिव्य हवन हो रहा है। और यह जो मंदिर है, यह जो मूर्ति है, जो भोले बाबा की मूर्ति है मंदिर में, बड़ी प्राचीन और सिद्ध मूर्ति है। काफ़ी दूर दूर से श्रद्धालु लोग आते हैं यहाँ पर और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि जो भी भक्तगण जहाँ भी आज मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आएँ, इस मंदिर के दर्शन करें। वास्तविकता में ये जो मूर्ति है, ये स्वयं में प्रतिष्ठित मूर्ति है। प्राचीन शिव मंदिर के अंदर माता जी का दरबार है, उसके अंदर भैरव जी की प्रतिष्ठा नहीं थी। उस माता जी के दरबार को आज मकर संक्रांति के ऊपर पूरा किया है। इसमें मेरी जो युवा टीम है, मेरे जो रानीला से कमल भाई हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा सहयोग किया है। और ये हमारे इलाके की, हमारे गांव की सुख और शांति के लिए ये भव्य मंदिर के अंदर आज भव्य माता जी का दरबार आज पूरा हुआ है। और मैं तो अपने इस सामाजिक कार्य में मेरे गांव में लगा रहता हूं। मेरे साथ संदीप मास्टर जी रहते हैं, परमजीत मास्टर जी रहते हैं, कमल भाई हैं, आर पड़ोस इलाके के सभी मेरे युवा साथी हैं। मेरे नरेश भाई, शिव नरेश भाई जो कमेटी के हैं, कैप्टन उदय सिंह साहब हैं, ये सभी मेरी जो कमेटी है मेरा साथ देती है। और मैं इसी धर्म कार्य में मैं गाँव में लगा रहता हूँ। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर से अब तक की तमाम खास खबरों पर। जिले में वीरवार को 18 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, नहीं मिला कोई भी केस। छोटी काशी में धूमधाम से मनाया गया मकर संक्रांति का त्योहार। दसवीं में 12वीं की परीक्षा तिथियों को लेकर शिक्षा बोर्ड प्रशासन ने किया बैठक का आयोजन। केपीएम चैरिटेबल हॉस्पिटल के बाहर नेकी की दीवार कार्यक्रम की गई शुरुआत। भिवानी हिसार मार्ग पर हुआ बड़ा सड़क हादसा, 8 लोग घायल व 3 लोगों की मौके पर मौत। गांव सांदरवास में किया गया हवन यज्ञ व भंडारे का आयोजन। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। बने रही भिवानी हलचल के साथ।